हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, भारतीय दर्शन। हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन पर। अभी हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन के चौथे आर्य सत्य, दुख निरोध मार्ग, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपद भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुखों का अंत हो जाता है। यह नैतिक और आध्यात्मिक साधना का मार्ग है। इसके 8 अंग हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग की संज्ञा दी गई है। यह बौद्ध धर्म का सार है। गृहस्थ और सन्यासी सभी के लिए है और इस मार्ग के 8 अंग हैं। नंबर 1, सम्यक दृष्टि। अविद्या के कारण आत्मा तथा संसार के संबंध में मिथ्या दृष्टि की उत्पत्ति होती है। हम जानते हैं अविद्या ही हमारे दुखों का मूल कारण है। अविद्या से ही मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है और हम अविद्या के कारण अनित्य, दुखद और अनात्म को नित्य, सुखद और आत्मरूप समझ बैठते हैं। इस मिथ्या दृष्टि को छोड़कर वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप पर सतत ध्यान रखना चाहिए। इसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान से सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प। आर्य सत्यों के ज्ञान मात्र से ही कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक कि उनके अनुसार जीवन बिताने का संकल्प नहीं किया जाए। जो निर्वाण चाहते हैं उन्हें सांसारिक विषयों की आसक्ति, दूसरों के प्रति विद्वेष और हिंसा, इन तीनों का परित्याग करने का संकल्प करना चाहिए। इसी का नाम सम्यक संकल्प है। अगला अंग है सम्यक वाक। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये वाणी से संबंधित है। सम्यक संकल्प केवल मानसिक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे कार्य रूप में परिणत भी होना चाहिए। सम्यक संकल्प के द्वारा सबसे पहले अपने वचनों पर नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात हमें मिथ्यावादिता, निंदा, अप्रिय वचन तथा वाचालता से बचना चाहिए। यही सम्यक संकल्प है। अगला अंग है सम्यक कर्मांत। सम्यक संकल्प को केवल वचन में नहीं बल्कि कर्म में भी उसका पालन करना चाहिए। अहिंसा, अस्तेय तथा इंद्रिय संयम ही सम्यक संकल्प है। 5वां अंग है सम्यक आजीविका या सम्यक आजीव। बुरे वचन तथा कर्म के परित्याग के साथ साथ मनुष्य को शुद्ध उपाय से जीविकोपार्जन करना चाहिए। जीविका निर्वाह के लिए उचित मार्ग का अनुसरण और निषिद्ध उपाय का वर्जन करके अपने सम्यक संकल्प को सुदृढ़ करना चाहिए। यानी ईमानदारी पूर्वक जीविकोपार्जन सम्यक आजीविका है। अगला अंग है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम वे क्रियाएं हैं जिनसे अशुभ मन स्थिति का अंत तथा शुभ मन स्थिति का प्रादुर्भाव होता है। ये 4 प्रकार की है। पुराने बुरे विचार को निकालना, नए बुरे विचारों को आने से रोकना, अच्छे भावों को मन में भरना तथा इन भावों को मन में कायम रखने के लिए सतत क्रियाशील रहना सम्यक व्यायाम है। इसके बाद 7वां अंग है अष्टांगिक मार्ग का सम्यक स्मृति। जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त हो चुका है
उन्हें बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के विषय में जागरूक रहना सम्यक स्मृति है। शरीर को शरीर, मन को मन, संवेदना को संवेदना समझना, जिसका अर्थ है वस्तुओं को क्षणिक और दुखदायी समझना। नाशवान वस्तुओं की स्मृति ही सम्यक स्मृति है। सम्यक स्मृति के कारण मनुष्य सभी विषयों से विरक्त हो जाता है और सांसारिक बंधनों में नहीं पड़ता। 8वां अंग है सम्यक समाधि। चित्त की एकाग्रता के द्वारा निर्विकल्प प्रज्ञा की अनुभूति सम्यक समाधि कहलाती है। ये चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था है। समाधि की 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था है 4 आर्य सत्यों का चिंतन और मनन करना पड़ता है। यह तर्क वितर्क की अवस्था है। मन के संशयों का निराकरण साधक स्वयं करता है। विरक्ति और शुद्ध विकार के कारण आनंद और शांति का अनुभव करता है। इस अवस्था में साधक समाधि की दूसरी अवस्था में 4 आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है तथा चिंतन के कारण शांति तथा चित्त की स्थिरता का उदय होता है। फिर तीसरी अवस्था में आनंद और शांति की चेतना का अभाव हो जाता है, पर शारीरिक आराम का ज्ञान विद्यमान रहता है। चौथी अवस्था में साधक को पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है। शारीरिक आराम और शांति के भाव का भी अंत हो जाता है। इसमें चित्त वृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो जाता है। इसके बाद व्यक्ति अरहत या मुक्त हो जाता है। ये निर्वाण या मोक्ष की अवस्था है। ये है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग। धन्यवाद।